आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में ये 2 दिन यानी महाअष्टमी और महानवमी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 2 दिनों की जानकारी आपको सही से पता होनी चाहिए। जिन घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है या फिर जिन घरों में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को जानना जरूरी है कि कन्या पूजन किस समय पर करना चाहिए, कितनी कन्याओं का पूजन करना जरूरी है। अगर कन्या ना मिले तब क्या करें, और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत का पारण यानी व्रत कब खोलना चाहिए, और अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तब कलश विसर्जन किस दिन करना चाहिए। यह सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगी, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है और आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा का दिन है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं। माँ महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर है। ये सौम्य और शांत स्वभाव की हैं। श्वेत रंग इनका प्रेरण माना जाता है। 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें एक भुजा में डमरू धारण किया हुआ है। 2 भुजाओं से ये अपने भक्तों को सदा अभयदान और वरदान देती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, और एक भुजा में ये त्रिशूल भी धारण करती हैं। त्रिशूल धारण करने के कारण ही इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए जिन कन्याओं और अविवाहित लोगों के जीवन में विवाह संबंधी बाधाएं आ रही हों, उन्हें मां महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आज के दिन विधिवत पूजा की जाए और उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाए तो सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान शिव जैसे गुणों वाला पति प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो में आप मां महागौरी की पूजा विधि, पूजन, मंत्र, आरती और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। मां महागौरी की पूजा की महिमा के बारे में बात करें तो मां महागौरी अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। अगर सच्चे मन से इनकी पूजा की जाए तो सबसे कठिन समय भी आसानी से बीत जाता है। सारे दुख दूर हो जाते हैं। मां महागौरी अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देती हैं और उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी की पूजा करने के लिए भक्तों को चाहिए कि वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। मां महागौरी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं और उनके सारे आभूषण भी श्वेत रंग के होते हैं। उनका वर्ण भी श्वेत है, इसलिए उन्हें श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए संभव हो तो आज के दिन श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, या हल्के रंग के वस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन की तरह स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। यदि आज के दिन आपको कन्या पूजन करना है तो उसका भी संकल्प लें। इसके बाद मां महागौरी की पूजा की तैयारी करें। मां महागौरी को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन बनाना है, जैसे हलवा, पूरी, चने, वह स्नान के बाद ही तैयार करें, और जितना मौन रहकर यह भोग तैयार करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा और देवी मां आपसे प्रसन्न होंगी। मन ही मन मां के भजन कीर्तन करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। इस प्रकार श्रद्धा और प्रसन्न मन से भोग तैयार करें। फिर पूजा की तैयारी करते हुए मां को सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। गंगा जल छिड़कने के साथ ही मां का श्रृंगार करें, उन्हें तिलक आदि अर्पित करें। अक्षत, कुमकुम, रोली अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें। सफेद या गुलाबी रंग के फूल मां को अर्पित करें। धूप दीपक जलाएं। फिर आप व्रत कथा पढ़ें और सुनें। मंत्रों का जाप करते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। यदि आप आज के दिन हवन करना चाहते हैं तो सुबह के समय हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से पहले आप अपनी रोज की पूजा पूरी कर लें, जैसे कि कथा या मंत्रों का जाप
या जो भी आपको दुर्गा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना होता है वो भी समाप्त कर लें। उसके बाद ही हवन करें। पुजारी जी को बुलाकर हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप घर पर ही करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि घर पर सरल विधि से हवन कैसे किया जाता है। मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया जाता है। जो भोग आपने माता रानी को चढ़ाना है वही भोग अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। जैसे 5, 7, 9 या 11 पुरियों का और हलवे का भोग अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। उसके बाद अगर आपको कन्या पूजन करना है तो आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन करने के बाद जो लोग व्रत खोलना चाहते हैं वे शुद्ध सात्विक भोजन से व्रत खोल सकते हैं। आप हलवा, चने, पूरी और सब्जी से व्रत खोल सकते हैं। फिर शाम को भी आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को मां महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर में मां दुर्गा विराजमान है आपको नियमों का पालन करना होगा। यदि आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो भी आपको नवमी तिथि तक, यानी अष्टमी तिथि को मां महागौरी और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। मां दुर्गा के 9 रूप होते हैं, इसलिए यह नवरात्रि का पर्व कहलाता है। यदि आपने केवल अष्टमी की पूजा की और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा नहीं की तो नवरात्रि के व्रत अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए आपको नवमी तिथि तक सभी नियमों का पालन करना है। और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दशमी तिथि को ही कलश का विसर्जन करें। याद रखें, अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। विसर्जन हमेशा दशमी के दिन ही होता है। अगर आपको 1, 3 या 5 कन्याएं मिलती हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपको 10 साल से कम उम्र की कन्या मिलती है तो और भी अच्छा है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिसे लंगूर भी कहा जाता है, का पूजन भी जरूर किया जाता है, और बिना बटुक भैरव के कन्याओं का पूजन अधूरा माना जाता है। अब अगर कई बार कन्या मिलती हैं तो अष्टमी, नवमी तिथि को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां छोटी कन्याएं ना मिल पाती हों। बेशक आपके घर के आसपास ना हो, थोड़ा दूर ही मिले, लेकिन आसपास के मंदिरों में जरूर मिल जाएंगी। आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो घर से ही हलवा, पूरी, चने या जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसे आप बाहर ले जाकर भी कन्याओं को खिला सकते हैं। चाहे एक जगह पर आपको कन्या मिल जाए या अलग अलग जगह पर, उनका पूजन वहीं पर कर देना चाहिए। और एक बटुक भैरव का पूजन भी आपको करना है। आप सभी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बटुक भैरव के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें कि कन्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए, चाहे आप बाहर जाकर ही पूजन क्यों न करें। अगर कन्याएं आपके घर तक न आ पाएं तो जहां भी आपको कन्याएं मिलें आप वहीं जाकर उनके घर पर उन्हें भोजन करा सकते हैं। जो भी प्रसाद, दक्षिणा या उपहार देना हो वह वहीं पर जाकर दे सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो उनका तिलक करना चाहिए। उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। आप जानते हैं मां महागौरी की कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। बाद में देवी ने केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक देवी ने केवल निराकर तो कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया, लेकिन तपस्या में लीन रहीं। इनकी कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनके शरीर की कांति एकदम मलिन हो गई। तब भगवान शिव इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जी में स्नान करने के लिए कहा, और जब माता पार्वती गंगा जी में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कि कौशिक कहलाया, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो मां महागौरी कहलाया।
उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही कठिन तपस्या की थी, जिनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि मां महागौरी की पूजा करने से कुमारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वे दूर होती हैं। भक्तों के नवरात्रि व्रत और पूजन पूर्ण होते हैं तो उनमें ऊर्जा का संचार होता है, सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साधक धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है, सारे पाप कर्म मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है, माताएं पुत्रवती होती हैं और संतान की आयु लंबी होती है। तो आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि के कन्या पूजन के दिन सुनी जाने वाली कल्याणकारी और दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न मन से अवश्य सुनिएगा। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से मां दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और कथा का श्रवण करें। हे इंद्रदेव, मैं आपको कन्या पूजन की कथा और उससे प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूं, सो विस्तार से सुने। अश्विनी माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि में से किसी भी दिन 9 कन्याओं और एक बालक को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दृढ़ता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति की पूजा से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी वजह से रोग से मुक्त हो जाते हैं। 6 साल की कन्या गालिका होती है। इन्हीं वजह से विद्या और योग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंद्रवाह जाता है। इन्हीं वजह से अफवाही मिलता है। 7 साल की कन्या संभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। प्राचीन काल में कटरा के पास हंसली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन करता था। बस उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। अब वे दोनों दंपत्ति नवरात्रि व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में मां जगदंबा आईं और कहने लगीं, श्रीधर, तुम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मां के आज्ञा के अनुसार अष्टमी के दिन नवरात्रि पूजन के दिन श्रीधर ने कुंवारी कन्याओं को बुलाया, किंतु श्रीधर का पड़ोसी उससे अत्यंत ईर्ष्या करता था। उसने सोचा, यदि श्रीधर के घर 9 कुंवारी कन्याएं भोजन के लिए जाएंगी तो भोजन करने के साथ ही उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगी और श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी, जिससे वह उससे भी धनवान हो जाएगा। इसी कारण उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया था, उस पड़ोसी ने भी उन्हें अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाने वाली थी। अतः उसने उन सभी कन्याओं को लालच देकर अपने घर बुला लिया और उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ उन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्याएं उसके घर नहीं आईं। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। यहां पड़ोसी ने भी बहुत चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। विलंब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मां भगवती माता वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उनसे प्रार्थना करने लगा, हे देवी मां, मैंने तो कन्याओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन वे अभी तक नहीं आईं। हे मां, मेरी लाज बचाओ,
मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसा कहकर श्रीधर रोने लगा। श्रीधर की भक्ति को सहज ही मां वैष्णो देवी ने स्वीकार किया। अपने भोले भक्त की इच्छा को वे कैसे टाल सकती थीं? उन्होंने सभी बाकी की 8 देवियों का आह्वान किया। त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, सांभवी, दुर्गा, सुभद्र, वराही, इन सभी देवियों का आह्वान करके मां वैष्णो देवी ने महाबली हनुमान जी का भी आवाहन किया और उन्हें अपने साथ लंगूरिया बनाकर ले गई। 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से नवोदय के चरण धोए और लंगूरिया रूप में हनुमान जी के चरण भी धोए। इसके बाद श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया, उनकी पूजा की, उन्हें चुनरी उढ़ाई, प्रेम से भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे की हवा झेलते हुए माता को भोजन करवाया और विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु मां वैष्णो देवी नहीं गईं। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा, हे कन्या, क्या तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गईं। यह सुनकर कन्या हंसते हुए बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूं। हे श्रीधर, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वह आशीर्वाद मांग सकते हो। श्रीधर ने कहा, हे माता, हे कन्या, यदि आपकी यही इच्छा है तो मां भगवती की इच्छा समझकर आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर मां वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके घर भंडारा और ब्राह्मण भोज करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का आदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था और वह सभी सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरव को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर आने लगे। लोगों को आता देखकर श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। दोनों दंपत्ति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और मां की आराधना करने लगे। मां की आराधना करते करते दोनों दंपत्ति वहां पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज आई, श्रीधर, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसा जाए। ताइती तू के नैनिंग बाय। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। माता ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या के दृढ़ स्वर को सुनकर भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई। वह पवन का रूप धारण करके त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वार करके एक जल धारा निकाली और माता ने उस जल में अपने केश धोए। वही पवित्र जल धारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी।
तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। और क्या था? माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली, स्वाति मध्य और महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। उन्होंने न केवल नाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गईं। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकूटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और इसे अपनी दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से मां वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत राज्य की रक्षा के लिए महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकोटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंशरूप में प्रकट होने के कारण वह वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं कन्या पूजन की दूसरी कथा। एक प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता था। बहुत समय बीत जाने के बाद भी सुंदरी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे दुखी होकर उसने एक साधु महात्मा से इसका कारण और निवारण पूछा। साधु ने कहा कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर सुंदरी ने कहा, हे महात्मन, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। साधु ने कहा, पुत्री, आने वाले 4 दिन बाद नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। तुम नवरात्रि का व्रत रखो और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को विधिपूर्वक भोजन करवाओ। विधिपूर्वक भोजन करवाने के बाद उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा करो और अपने व्रत को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर ब्राह्मण वहां से चले गए। सुंदरी ने नवरात्रि का व्रत आरंभ किया और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। 16 श्रृंगार और स्वर्ण आभूषण से सजी धजी सुंदरी ने धूमधाम से दुर्गा अष्टमी की पूजा की तैयारी की। कन्याएं आ चुकी थीं और सुंदरी उन्हें आलता लगाकर चुनरी पहनाकर खिला रही थी। पूरी का भोजन परोसने की तैयारी कर रही थी। अपनी नौकरानी को आदेश देकर कह रही थी,
वहीं सामने के दरवाजे पर खड़ी नौकरानी की 7 वर्षीय पुत्री लालायित होकर सब कुछ देख रही थी। अचानक सुंदरी की नजर उस पर पड़ी और वह चिल्ला पड़ी, ये लड़की यहां दरवाजे पर क्यों खड़ी है? क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या मेरी कन्याओं को? जा भाग अंदर और अपनी मां की मदद कर। नौकरानी ने जब मालकिन की रौबदार आवाज में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना तो वह दौड़ कर आई और हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। बच्ची रुआसी हो गई। कन्या भोजन करके जा चुकी थी और रात में थकान होने के कारण सुंदरी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसने एक सपना देखा कि घर के जिस दरवाजे पर नौकरानी की बेटी ललचाई नजरों से कन्या पूजन होते देख रही थी और उसने उसे डांट कर भगा दिया था, उसी दरवाजे पर लाल जोड़े और श्रृंगार से सुसज्जित किंतु क्रोधित रूप में देवी मां खड़ी हुई हैं। अचानक डर के मारे उस ब्राह्मणी की नींद टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बेसब्री से नौकरानी और उसकी पुत्री का इंतजार करने लगी। उसे कल की गलती का प्रायश्चित जो करना था। जब नौकरानी और उसकी पुत्री उसके घर काम के लिए आए तो ब्राह्मणी ने बड़े ही प्रेम से 9वीं के दिन उनके लिए भोजन बनाया और उस कन्या के पांव धोकर उसका श्रृंगार किया, उसे भोजन कराया और जाते समय यथाचित्र कर उसे नमस्कार किया तथा अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी गर्भवती हो जाती है। माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वह माता को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जय माता दी। आज हम अष्टम नवरात्रि के पावन पर्व पर आ पहुंचे हैं। अष्टम नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी माता महागौरी हैं। आज के शुभ दिन पर देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यह देवी अत्यंत श्वेत और सुंदर हैं। उनका स्वरूप ममतामयी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।